हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां की खामोशियों में अनेक अनकही कहानियां हैं। इन अनकही कहानियों में श्रद्धा है, भक्ति है, वीरता है, पराक्रम है, रहस्य और रोमांच है। अपनी खामोशी में अनेकों कथाओं और व्यथाओं को समेटे रहने वाला राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक स्थान है किराड़ू। सदियों गुमनामी की चादर में लिपटे रहने के बावजूद किराड़ू अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। भक्तों, किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला थी, जिसमें एक मंदिर भगवान विष्णु का और बाकी 4 मंदिर भगवान शिव के थे। लेकिन आज केवल 2 ही मंदिर बचे हैं, क्योंकि भगवान शिव के 3 मंदिर अब पूरी तरह से नष्ट होकर मिट्टी में मिल चुके हैं। इस तरह अब किराड़ू में बचे 2 मंदिरों में एक भगवान शिव को तथा दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दोनों ही मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य के कारण न केवल समूचे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बल्कि दुनिया भर के यात्रियों और सैलानियों के आकर्षण के केंद्र भी हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिर बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में स्थित है। अपनी जर्जर अवस्था में भी खंडहर नुमा 5 मंदिरों की ये श्रृंखला अपनी कलात्मकता और बनावट के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिपूर्ण किराड़ू मंदिर अपने रहस्यपूर्ण प्रचलित कथानकों की वजह से पर्यटकों में जिज्ञासा और कौतूहल उत्पन्न करते हैं। यहाँ हमेशा देशी और विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। वास्तुकला तथा शिल्प कला की वजह से किराड़ू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। भक्तों, किराड़ू के मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1161 में इस स्थान का नाम किराट कूप अथवा किराड़ कोट था। करीब 1000 वर्ष पूर्व यहाँ 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। भक्तों, मंदिरों की बनावट शैली देखकर लोग अनुमान लगाते हैं कि इनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया होगा। भक्तों, किराड़ू मंदिरों की भव्यता और दिव्यता अनुपम तथा अतुलनीय है, जो यहाँ के वैभव और ऐश्वर्य को आज भी प्रमाणित कर रहा है। इस ऐश्वर्यपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन काल में किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि मूलतः ये जगह किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। किराड़ू पर शासन करने वाले किराड़ वंशीय राजपूत दरअसल चालुक्य वंशीय राजाओं के सामंत थे। उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन था। यही वजह थी कि किराड़ू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप थी, जो आज भी दिखाई देती है। भक्तों, कहा जाता है कि किराड़ू मंदिरों का वैभव, ऐश्वर्य, भव्यता और दिव्यता सिर्फ किराड़ू मंदिरों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण किराड़ू शहर के लिए संकट की वजह बन गई, क्योंकि तत्कालीन विदेशी आक्रमणकारी लुटेरों ने लूटपाट के उद्देश्य से पूरे किराड़ू शहर को तहस नहस कर दिया। भक्तों, 11वीं और 12वीं शताब्दी में परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू के सर्वांगीण विकास और उन्नति हेतु असाधारण पुरुषार्थ दिखाया। राजा सोमेश्वर ने अपने शासनकाल में किराड़ू के ऐतिहासिक विपुल वैभव को न केवल समेटा और संजोया, बल्कि उसका पूर्णतः पुनरुद्धार भी करवाया, जिस वजह से किराड़ू की पुरानी चमक धमक और चकाचौंध वापस लौट आई थी। भक्तों, किराड़ू मंदिर पुनरुद्धार के पश्चात 13वीं 14वीं शताब्दी में उन्मत्त बर्बर
तुर्क और मुगल लुटेरों की वक्र दृष्टि एक बार फिर किराडू शहर और उसके मंदिरों पर पड़ी। इन लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा खसोटा और विध्वंस कर दिया। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास अपने शिष्यों के साथ यहाँ एक महात्मा आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद महात्मा अपने शिष्यों को वहीं छोड़कर अकेले ही किसी अन्य क्षेत्र का भ्रमण करने निकल गए। कुछ समय के बाद ही वहां एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन एक निर्धन वृद्धा कुम्हारिन के अलावा किसी भी ग्रामवासी ने महात्मा के शिष्यों की कोई देखभाल नहीं की। कहा जाता है कि जब वो महात्मा अपने शिष्यों के पास वापस लौटे तो उन्हें शिष्यों की चिंताजनक स्थिति देखकर जितना कष्ट हुआ, उससे कई गुना अधिक उन्हें क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर क्रोध आया। और इसी क्रोध में उन्होंने क्षेत्रवासियों को श्राप दिया कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा पत्थर हृदय द्रवित नहीं हुआ, तो जाओ, तुम सब पाषाण बन जाओ। और उस महात्मा ने उस वृद्धा कुम्हारिन को आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो किराडू छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। महात्मा ने कुम्हारिन को जाते समय पीछे मुड़कर न देखने का भी निर्देश दिया और अपने शिष्यों को लेकर वहां से चले गए। भक्तों, महात्मा के जाने के बाद वृद्धा कुम्हारिन भी अपना सामान समेटकर जाने लगी, लेकिन उसके मन में महात्मा के श्राप के प्रति संदेह और अपने स्थान के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। जाते जाते उसने अपने स्थान को अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा और तुरंत ही वो पाषाण प्रतिमा बन गई। वृद्धा कुम्हारिन की पाषाण प्रतिमा आज भी सिंहणी गांव में मौजूद है। किराडू के आसपास महात्मा के श्राप का प्रभाव आज भी है, इसलिए आज भी सूर्यास्त के बाद किराडू मंदिर में रुकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। भक्तों, श्राप कथा के इतर किराडू के मंदिरों का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्वितीय तथा अद्भुत है। इस मंदिर की प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह इसे न केवल देव निर्मित होने का आभास दिलाते हैं, बल्कि अतीत के झरोखे से भारतवर्ष के गौरव का दर्शन भी कराते हैं। भक्तों, किराडू मंदिरों की श्रृंखला में केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर शिव मंदिर ही थोड़े ठीक हालत में हैं। बाकी सभी मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 5 मंदिरों की श्रृंखला में सबसे बड़ा सोमेश्वर शिव मंदिर पूर्णतः स्तंभों के सहारे निर्मित है। जहां इस मंदिर का भीतरी हिस्सा दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की तरह है, तो वहीं इसका बाहरी आवरण खजुराहो की तरह है। काले व नीले पत्थर पर हाथी, घोड़े तथा अन्य आकृतियों की नक्काशी मंदिर की कलात्मकता और भव्यता पर 4 चांद लगाती है। श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर शिव मंदिर से आकार में छोटा पर कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। शेष मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन बिखरे अवशेष अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। भक्तों, किराडू मंदिर खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। शाम 6 बजे के बाद गेट बंद करके सब यहां से चले जाते हैं। रात्रि में यहां कोई नहीं रुकता, अतः आप इस बीच किसी भी समय मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, किराडू मंदिरों में प्रवेश शुल्क को लेकर अलग अलग पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क अलग अलग है। भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति, भारतीय विद्यार्थी पर्यटकों के लिए 20 रुपए, विदेशी पर्यटक प्रति व्यक्ति 200 रुपए और विदेशी विद्यार्थी पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए है। भक्तों, अगर आप राजस्थान की यात्रा पर हैं और किराडू जाना चाहते हैं, तो रात्रि विश्राम आपको बाड़मेर में करना होगा। भक्तों, बाड़मेर राजस्थान का प्रमुख शहर है, जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ है। बाड़मेर से आप कैब या खुद के वाहन द्वारा आसानी से किराडू जा सकते हैं। भक्तों, यदि आप किराडू मंदिर की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं,
तो किराडू मंदिर बाड़मेर का नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर है, जो बाड़मेर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जोधपुर हवाई अड्डे से किराडू मंदिर जाने के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। भक्तों, अगर आप किराडू मंदिर की यात्रा रेल द्वारा करना चाहते हैं तो बता दें कि बाड़मेर भारत का सीमावर्ती बड़ा जिला है। किराडू का नजदीकी स्टेशन खड़ीन है। खड़ीन रेलवे स्टेशन से टैक्सी और ऑटो के माध्यम से किराडू मंदिर पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से किराडू मंदिर जाने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान के बाड़मेर शहर आना होगा। बाड़मेर के लिए भारत के बड़े शहरों से सीधी बस सेवा है। बाड़मेर से आप बस, टैक्सी या निजी वाहन से बहुत आसानी से किराडू मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।